नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक चंद्रभान नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम चंद्रकला था। वे दोनों की गुजर बसर अच्छे से चल रही थी। उनके दास और दासियां भी थीं। एक बार चंद्रभान किसी आवश्यक कार्य से दूसरे नगर गए हुए थे। वहाँ एक बाजार लगा था। उस बाजार में भांति भांति और चित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहाँ एक बोलता हुआ तोता भी था। उस तोते की विशेषता यह थी कि उससे जो भी पूछा जाता था बिल्कुल मनुष्य की भांति उत्तर देता था। उसमें एक और विशेषता थी, चंद्रभान के ना होने पर भी उसके घर में जो भी घटना घटती थी वह तोता उसे भी बता देता था कि उसके घर में क्या घटना घटी है। कुछ दिनों के बाद चंद्रभान का विदेश जाना हुआ था। उसने उस तोते को अपनी पत्नी चंद्रकला की सुपुर्द में कर दिया था कि वह उसकी अच्छी तरह से देखरेख करेगी। चंद्रभान प्रदेश चला गया और काफी समय के बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। दोस्तों, चंद्रभान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने मनमानी की थी। वह सारा दिन घूमती थी और बहुत सारा भोजन करती थी। तोते ने उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया, वह क्या करती थी क्या नहीं करती थी। चंद्रभान ने अपनी पत्नी को खूब डांटा और फटकारा भी कि तू मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या करती थी, मुझे सब पता है। पत्नी कुछ ना बोली क्योंकि सब बातें सच्ची थीं। लेकिन उसकी पत्नी सोचने लगी कि ये सब बातें उसके पति को किसने बताई होंगी। पहले तो उसने सोचा कि यह सब बातें उसकी दासी ने बताई होंगी। चंद्रकला ने अपनी दासियों को खूब डांट फटकार करके पूछा कि मेरे बारे में मेरे पति को किसने बताया। सभी दासियां कसम खाकर के कहने लगी कि हमने आपके पति को कुछ नहीं बताया है। अब चंद्रकला समझ गई कि यह करतूत तोते की है। उसने तोते से कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर वह तोते से पूछती तो तोता भी उसके पति को यह सब बता देता। वह सोचने लगी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे तोते को झूठा सिद्ध किया जाए, तो मेरे पति को जो मेरे ऊपर संदेह है वह भी मिट जाएगा और तोता झूठा साबित हो जाएगा। फिर मेरा पति मुझ पर विश्वास करने लगेगा। यह सोचकर चंद्रकला ने एक युक्ति निकाली। वह सोचने लगी कि कब मेरा पति बाहर जाए और मैं तोते को झूठा साबित करूं। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद में चंद्रकला का पति किसी काम से दूसरे नगर गया था। तभी चंद्रकला को मौका मिल गया। उसने अपनी दासियों को इकट्ठा किया और एक दासी से कहा कि तू सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे। दूसरी से कहा कि तू उस पिंजरे के ऊपर इस तरह पानी डाले जैसे कि बारिश हो रही है। और तीसरी से कहा कि तू दिया जलाकर खुद शीशा लेकर तोते के सामने उस शीशे पर पड़ने वाले प्रकाश से तोते की आंखों पर चौंध मारती रहेगी। उन दासियों ने रात भर ऐसा ही किया और सुबह होते ही पिंजरे को ढक दिया। जब अगले दिन चंद्रभान लौट कर के आया तो तोते के पास गया और उसने तोते से पूछा कि कल रात को क्या हुआ था। तोते ने दुखी होकर कहा, रात में मुझे बड़ी परेशानी हुई। चंद्रभान ने पूछा, परेशानी किस लिए हुई थी? तोता ने कहा, क्या बताएं, रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, बारिश होती रही और मैं रात भर भीगता रहा। चंद्रभान सोचने लगा कि रात को बादल और वर्षा ये तो कुछ भी नहीं था। लगता है तोता झूठ बोलता है। तोते ने उस दिन मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ बोला था वह सब झूठ और बकवास था। बिना वजह मैं अपनी पत्नी पर शक करने लगा था। चंद्रभान को तोते पर बहुत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और जमीन पर पटक कर मार दिया। वह अपनी पत्नी पर फिर से विश्वास करने लगा था। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। मित्रों, कंजूस आदमी का दुश्मन भिखारी है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का दुश्मन है। वह पत्नी जो परपुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका दुश्मन है। जो चोर रात को चोरी करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिसके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते
जैसे बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी भला आईने का क्या करेगा। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।